दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कैसे में अपने पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाखे उसके साथ खुदाई की। यह कहानी आज से 2 महीना पहले की है। गर्मी की मौसम थी और मैं अपने दुकान में था। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं 19 साल का हूँ। मेरा हाइट 5 फीट 9 इंच की है। मेरा हाइट ही नहीं, मेरा नाराज भी बहुत बड़ा है। मेरी भाभी का नाम अनीता है और वह बहुत ही हॉट दिखती है और उसका पति घर से बाहर देता है, कभी कभी घर आता है और उसे सारी खुशियाँ नहीं दे पाते, इसीलिए भाभी तड़पती रहती है। खुदवान के लिए मेरा दुकान है और भाभी अक्सर मेरी दुकान पर आते जाते रहते हैं और वह दुकान पर जब भी आते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। ऐसा लगता है कि वह बहुत दिन से प्यासी है और उसका एक 6 साल का बेटा है जिसका नाम मनीष है और उससे मेरी अच्छी खासी जमती है। और वह जब भी स्कूल से आते हैं तो मेरे पास अधिकतर उसके बेटे आते रहते हैं और भाभी मुझसे मेरी बहुत अच्छी खासी जमती है। भाभी की हाइट 6 फीट की आसपास होगी और वह काफी हॉट दिखती है। वैसे तो उसकी उम्र 34 साल की है, लेकिन वह लगती है कि 18 साल की कोई हॉट लड़की हो। मैं जब भी उसे देखा तो मेरा नाराज खड़ा हो जाता। एक दिन मैं अपनी दुकान में था, तभी पड़ोस में रहने वाली अनीता भाभी मेरे दुकान आती है और कुछ सामान लेने के बाद मुझे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मेरे घर आ सकते हो। तो मैं बोला ठीक है, आधे घंटे में मैं आपके घर आता हूँ। इतना कहते ही भाभी ने मेरी गाल को कर लिया, फिर बोला ठीक है, जल्दी आना, बहुत ही जरूरी काम है। मैं नहीं सोचा क्या ऐसा क्या काम हो सकता है, भाभी जल्दी बुला रही है। मैं उसका घर गया, तभी भाभी नहा रही थी तो मैंने देखा भाभी सिर्फ अपनी तौलिए में थी। उसके घर में बाथरूम था और उसी में वह नहा रही थी। बाथरूम उनकी दिन खिड़की में एक छोटा सा छेद था, उसी से मैं भाभी को देखने लगी। जैसे ही मैंने देखा कि अभी अपनी साड़ी कपड़े खोलकर और सिर्फ एक बड़ा और पेंटिंग भी है, ऐसे दिखते ही मेरा नाराज खड़ा हो गया। और फिर भाभी नहा के बाहर आए तो मैंने देखा उसका क्लियर दिख रहा था। तभी मैंने बोला अभी क्या काम था, तो उसने बोला पेट में कपड़े पहन के आता हूँ, मैं बैठा हूँ। और तभी भाभी कपड़े पहन के आई और बोला शैलेश, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया अक्सर बाहर रहते हैं और ऐसे में मुझे वह खुश नहीं रखता। तभी मैं बोला यह क्या बोल रही हो, भैया तो अधिकतर आपको शॉपिंग के लिए ले जाया करता है। तो भाभी बोली वह बात तो अलग है, शॉपिंग से औरत फिर खुश नहीं देख पाती। तो मैंने बोला तो फिर क्या चाहिए आप बोलो, मैं भैया से कह के आपको बोलूँगा। तो वह बोले तुम्हारे भैया को नहीं कर पाता जो मैं चाहता हूँ। इतना सुनते ही मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने बोला इसका क्या मतलब है? उसने बोला तुम समझ सकते हो। मैंने बोला मैं जो समझ रहा हूँ वही। उसने बोला हाँ, तो मैं क्या करूं भाभी? तो भाभी बोली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और इतना कहते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया तो मेरा नाराज खड़ा हो गया। भाभी के बड़े बड़े बस मेरे, मुझे एहसास हो रहा था मेरा नाराज बहुत ही धन चुका था। अब मैं भी भाभी को कस के पकड़ लिया और भाभी के घर में कोई नहीं था, उसके बेटे भी स्कूल गए हुए थे। कभी भाभी मुझे अजीब तरीके से छूने लगा करते हैं और फिर मैं भी अपना काम शुरू कर दिया। भाभी ने मुझे अपने बेडरूम में ले गया और सारी कपड़े उतार दिए। इतना करते हैं भाभी की चिकनी चिकनी चूड़ियां हैं, एक भी बात नहीं थी, सिर्फ गोरे गोरे दिख रही थी। फिर भाभी ने कहा कि आज तो मेरा सारा प्यार पहुंचा दे। मैं देर ना करते हुए उसकी भोंसले में अपने एक उंगली डाला। फिर मैंने मैसेज किया कि इसकी घोषणा कभी, मैंने अपनी 2 उंगली उसके भोंसले में। तुम अभी थोड़ी चल पड़ी। अब वह पूरी तरह से रोमांटिक मूड में आ चुका था, बोल रहा था जल्दी से अपने नाराज को डाल दो। मैं देर ना करते हुए भाभी को बेड पर लेट आया और अपनी नाराज को रगड़ने लगा। थोड़ा देर रगड़ने के बाद में भाभी की घोंसले में अपना नागराज डाल दिया। अभी आधा ही भी नाराज अंदर नहीं गया था कि भाभी को उछ पड़ी और भाभी चिल्लाने लगी। मैंने 2-4 धक्का धीरे से लगाया
और पूरा अंदर डाल दिया। तब भाभी बोलने लगी, क्या कर रहा है कुत्ते, थोड़ा ढीले डांस। मैं बहुत दिन से खुद ही नहीं हूँ। सच में वह भी बहुत दिन से खुद ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसका घोंसला काफी ज्यादा टाइट हो चुकी थी। अब हम दोनों झड़ चुके थे। भाभी बोली, आज मुझे जन्नत का मजा मिल पाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता है मैं भाभी का खुदाई कर देता और हम लोग दोनों बहुत ही मजे करते।